ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में पूज्यवर ने बताया कि उपासना, साधना, आराधना ही त्रिपदा गायत्री है। गायत्री एक दर्शन है, एक सिद्धांत है। गायत्री जीवन जीने की कला है। यह विश्व ईश्वर का ही रूप है और समाज सेवा वस्तुतः भगवान की सेवा है। आइए इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहने लगे, मनुष्य को जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, अन्न, जल और वायु। इनके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। लिखने के लिए कलम, स्याही और कागज चाहिए, तभी कोई लिख सकता है। खाद, पानी और बीज तीनों चीजें होंगी तभी फसल पैदा होगी। इनके बिना फसल तैयार नहीं हो सकती। गुरुदेव बोले, बेटा, राजस्थान में एक मेला लगा था। उसमें एक व्यक्ति आवाज लगा रहा था, खाट ले लो मेरे भाई, 1 रुपए में खाटला ले लो। सबने सोचा 1 रुपए में चारपाई बड़ी सस्ती है, खरीद लेनी चाहिए। कई लोगों ने बोला, 1 खाट मुझे दे दो, 1 मुझे दे दो। तो खाट बेचने वाले ने कहा, भाई इस खाटला में थोड़ी सी कमी है, पहले उसे सुन लो, फिर खाटला लेना। एक तो खाट में 2 बायां नहीं है, 2 दायां नहीं है, यानी शेरे पाटी नहीं है, और बीच का झावड़ झल्ला यानी बुनी हुई भी नहीं है, और 3 नहीं है पाया, अर्थात 1 पाए की खाट है। इस 1 पाए की खाट से कोई भी लाभ नहीं उठा सकता। गुरुदेव ने समझाया, बेटा, आज यही हालत हमारी है। हमने एक भजन को ही पकड़ कर रख लिया, सीधी सरल तरकीब पकड़ रखी है। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई भी माला घुमा सकता है। जीवन का शोधन, जीवन की सफाई, दोष दुर्गुणों को छोड़कर समाज की सेवा करना बहुत आवश्यक है। जिस भजन में ये सब शामिल नहीं है वो समय की बेकारी है। इसमें किसी का कोई भला नहीं हो सकता। हमारे बच्चे इसी ज्ञान के अभाव में नास्तिक होते चले जा रहे हैं। हमें उनको सच्चा अध्यात्मवादी बनाना है, तभी सबको लाभ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मज्जन फल देखी तत्काला, काक होई पिक बको मराला। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों के मिलन से त्रिवेणी बनती है, वहां संगम तीर्थ बन जाता है। गोस्वामी जी का इशारा इसी त्रिपदा गायत्री की ओर है। उपासना, साधना और आराधना की त्रिवेणी। इस त्रिवेणी में स्नान करने से कौआ कोयल और बगुला हंस बन जाता है। अर्थात त्रिपदा गायत्री के जप से उसकी आकृति तो वैसी ही रहती है, लेकिन प्रकृति बदल जाती है। हमने भी इसी गायत्री का जप किया और रिद्धि सिद्धि, शरीर बल, बुद्धि बल, आत्मबल सभी कुछ पाया। जैसा हमने पाया है वैसा सबको मिल सकता है। गायत्री माता सभी पुत्र पुत्रियों पर समान रूप से अपनी कृपा की वृष्टि करती हैं। ये राजमार्ग सभी के लिए खुला है, बस इसके लिए साहस की आवश्यकता पड़ती है। गायत्री माता साहसी व्यक्ति पर ही कृपा की वर्षा करती हैं, कायरों और कमजोरों पर नहीं। इसके बाद गुरुदेव ने एक सच्ची घटना सुनाई। बोलने लगे, बेटा, हम हिमालय पर गए थे। गंगोत्री से ऊपर हम कुछ समय वहां ठहरे। वहां 2 महात्मा रहते थे, बिना वस्त्र के और अन्न भी नहीं खाते थे, मौन रहते थे। उनकी दाढ़ी मूछ पड़ी हुई थी, दिन रात भजन करते रहते थे। गर्मी में बर्फ पिघलने से दोनों की गुफा के सामने जो जमीन निकल आती थी उसमें वे सब्जियां बो देते थे। सब्जियों को गुफा में सुरक्षित रखकर उसी से साल भर अपना काम चलाते थे। एक महात्मा ने दूसरे महात्मा की थोड़ी जमीन ज्यादा साफ कर ली। इस पर दोनों महात्माओं में ऐसा झगड़ा हुआ कि उनकी दाढ़ी के बाल खींचने से खून निकल आया। दोनों आपस में जब लड़ रहे थे तो दुर्वासा के अवतार दिखाई दे रहे थे। हमने सोचा ये दोनों नंगे, मौनी, दिन रात भजन करने वाले महात्मा हैं, लेकिन इन्होंने अपना क्रोध, वासना, तृष्णा तो छोड़ी ही नहीं। ऐसे भजन से इनको क्या लाभ मिलेगा? जब तक व्यक्ति दोष दुर्गुणों को छोड़कर भजन नहीं करता, तब तक उसका भजन करना उन महात्माओं की भांति निरर्थक ही है। वह अपने समय को बर्बाद करता है, उसको अध्यात्म का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और विश्वामित्र ने उन्हें बला और अति बला की विद्या सिखाई। भगवान राम ने गायत्री मंत्र का जप किया, उसके साथ ही अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। ऋषियों की हड्डियों का ढेर देखकर राम क्षुब्ध हो गए और तभी राक्षसों को मारने का प्रण कर लिया। वे राक्षसों से संघर्ष करते रहे। राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन हम क्या करते हैं?
बस राम का नाम जपते रहते हैं। राम के आदर्श, सिद्धांत और राम का दर्शन, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो बस सरल काम पकड़ लिया है, राम के नाम की माला घुमाने का। राम के संदेश को जीवन में उतारने की बात हम सुनना ही नहीं चाहते। अध्यात्म के इस दोष को निकालना पड़ेगा। युग निर्माण योजना का यही मुख्य उद्देश्य है। बेटा, राम ने रावण को मारा। रावण विलासिता का जीवन जीता था, सोने की लंका बना रखी थी, ऐश आराम का जीवन जीता था, उड़न खटोले में बैठकर यात्रा करता था, पराई स्त्री को चुराया था। भगवान राम ने उससे संघर्ष किया और उसे मार गिराया। बेटा, पहले एक रावण था, उसे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, परंतु आज तो करोड़ों व्यक्तियों की वृत्ति रावण जैसी है। भजन राम का करते हैं और अपनी वृत्ति रावण जैसी बना रखी है। रावण की भांति अनाप शनाप धन दौलत इकट्ठी कर रखी है। एयर कंडीशन कार में चलते हैं, हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, अनाप शनाप खर्चा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मुख पर भले ही राम हो, लेकिन उनके अंदर रावण ही बैठा है। हमें उससे संघर्ष करना चाहिए। रावण की बहन शूर्पणखा फैशन बनाकर घूमती थी। शूर्पणखा का असली नाम तो नीलमणि था, पर उसके नाखून सूप जैसे थे, इसलिए रावण उसे शूर्पणखा कहता था। आज घर घर सूप जैसे नाखून वाली शूर्पणखा मिल जाएंगी। शूर्पणखा फैशन बनाकर घूमती थी, दूसरों का चरित्र भ्रष्ट करती थी। भगवान राम का चरित्र भ्रष्ट करने का प्रयास किया तो राम लक्ष्मण ने उसका अपमान किया, उसकी नाक काट ली। आज भी समाज में जो शूर्पणखाएं फैशन बनाकर हमारे नवयुवकों का चरित्र भ्रष्ट करती हैं, ऐसी बहनों को हमें समझाना चाहिए कि बहन जी, आपकी शक्ल वैसी ही ठीक लग रही है, फिर क्रीम पाउडर पोतकर, लिपस्टिक लगाकर क्यों अपनी असली सुंदरता नष्ट कर रही हैं। बेटा, रावण ने भजन तो किया था, परंतु वह दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त था, दोष दुर्गुणों से भरा हुआ था, इसलिए ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी असुर कहलाता था। हमारी भी स्थिति आज ऐसी ही है। हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, राम कृष्ण शंकर हनुमान का जप, भजन, पूजा पाठ करते हैं, परंतु बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार, फैशन परस्ती आदि दुष्प्रवृत्तियों से भरा जीवन जीते हैं। ऐसे जप अनुष्ठानों से रावण का कोई लाभ नहीं हुआ, तब हमको ही क्या लाभ मिल सकता है। अध्यात्म की इस भूल को ठीक करना चाहिए, अन्यथा हमारा प्रत्येक युवक जब देखेगा कि इस अध्यात्म से कोई लाभ नहीं है तो वो नास्तिक होता चला जाएगा। ऐसे अध्यात्म के प्रति किसी की भी श्रद्धा कैसे बनेगी? कौन मानेगा ऐसे अध्यात्म को? प्रत्येक अध्यात्मवादी को युग धर्म समझना चाहिए। आज जब समाज के सामने ज्वलंत समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, तब हम माला घुमाकर, गंगा जी नहाकर, जल चढ़ाकर स्वर्ग का टिकट चाहते हैं। यह अन्याय है, अधर्म है, इसमें सुधार करना ही होगा। जिसे दहेज की वेदी पर जलती बहन बेटियों की चित्कार सुनाई नहीं देती, जिसे कन्या के पिता की पीड़ा का अनुभव नहीं होता, जिसे अत्याचार और अनाचार से सताई बहनों की पीड़ा विचलित नहीं करती, उनके लिए माला घुमाना, कथा सुनाना सब पाप है। आग लगा दो ऐसे विकृत अध्यात्म को, धर्म के इस विकृत स्वरूप को। अब धर्म का, अध्यात्म का सही स्वरूप समझाने का समय आ गया है। अब भी यदि मेरे बच्चे नहीं जग सके तो भविष्य में उनकी आत्मा उनको कचोटेगी और फिर सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। पछतावा इस बात का कि हमारे गुरु ने हमें समझाया था, लेकिन हम ही मूर्ख निकले जो उनकी वाणी को महत्व नहीं दिया, और जो श्रेय हमें मिलने को था उसे दूसरे लोग ले गए। ज्ञान यज्ञ की जो लाल मशाल गुरु ने हमें सौंपी थी, उसे हमसे छीनकर दूसरे लोग ले गए। अपने अभागेपन पर पछताना ही पड़ेगा। कहते कहते गुरुदेव का चेहरा तमतमा गया। उनके मुखमंडल पर ऐसा ओज, ऐसा तेज हमने पहली बार देखा। देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी जब उस क्षण की याद आ जाती है तो खून खौलने लगता है। आज 86 वर्ष की अवस्था में जब हमारा खून खौल सकता है, तो हमारे भाई बहन जिन्होंने गुरुदेव के अंतःकरण की पीड़ा को समझा है, उनके बताए मार्ग पर चलने से कैसे पीछे हट सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सामाजिक कुरीतियों को, दुष्प्रवृत्तियों को समाज से समूल नष्ट करने में हमारे भाई बहन कुछ भी कसर उठाकर नहीं रखेंगे। ऋषि रक्त की गरिमा सुरक्षित रखेंगे, वीर माता के दूध की लाज रखेंगे। कुछ ऐसा करेंगे जिसे देखकर ऋषि युग्म मुस्कुराकर हमारे ऊपर अनुदानों वरदानों की वर्षा करें। अपनी गुरु सत्ता की प्रसन्नता हमारे लिए प्राणों की बलि देकर भी अभीष्ट है। एक बार जब गुरुदेव
डबरा आए तो हमने उनका पूरी श्रद्धा से आतिथ्य सत्कार किया। गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। हमने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलाकर रिद्धि सिद्धि मिलने की बात तो बता रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन तो भौतिकवादी रहा है। भौतिकवाद हमारी नस नस में समाया हुआ है। आप हमें ये बतलाएं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलकर क्या हम शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल भी प्राप्त कर सकते हैं? यदि ये सब भी मिल सकता हो तो ही आपके बताए मार्ग पर चलेंगे, अन्यथा तो फिर हमारा ये भौतिकवादी जीवन ही अच्छा है। पूज्य गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, सूरपुर खां बेटा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये समस्या तुम्हारी ही नहीं, अन्य लोगों की भी हो सकती है। देखो, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ता है, तभी वह उपासना, साधना और आराधना में सफल हो सकता है। स्वस्थ नहीं होगा तो भजन कैसे करेगा? यदि आदमी में बुद्धि नहीं होगी तो बेअकल आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। वह अपना तथा परिवार का पेट भी नहीं भर सकता है। इसलिए बुद्धि बल भी बहुत आवश्यक है। धन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, मकान, शादी बिना पैसों के कैसे होगी? ये सबकी समस्या है। लेकिन बेटा, तूने शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल की बात तो की, परंतु आत्मबल को तो तू भूल ही गया। जब आत्मबल होता है तो अन्य सब बल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः आत्मबल का बहुत महत्व है। हमने पूछा, गुरुदेव, आत्मबल कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो गुरुदेव बोले, बेटा, आत्मबल गायत्री के अंतरंग पक्ष को, उसके आदर्शों और सिद्धांतों को, उनके दर्शन को व्यवहारिक जीवन में उतारने से आता है। रावण जब मरने लगा तो उसको एक शंका यह हुई कि मेरे पास शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल तीनों राम से अधिक थे। शरीर भी मेरा बहुत बलवान था, बुद्धि भी मेरी बहुत तीव्र थी और धन के लिए तो मेरी सोने की लंका थी। राम के पास तीर कमान के अलावा कोई शस्त्र नहीं था। वानर भालुओं के पास तो बस जंगल के डंडे ही थे। हमारे सारे योद्धा एक से एक बलशाली, जिनकी 100-100 योजन की मूछें थी, उनको भी मार गिराया। वह कौन सा बल राम के पास था जिससे मेरी इतनी विशाल सेना राम से हार गई? रावण ने यह प्रश्न भगवान राम से ही पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, रावण, तुम्हारे पास तीनों बल थे लेकिन आत्मबल नहीं था। उसी के अभाव में सारे बल कमजोर पड़ जाते हैं। रावण ने कहा, आत्मबल कैसे प्राप्त होता है? भगवान बोले, सत्य और न्याय का मार्ग अपनाने से आत्मबल आता है। जप के साथ ईश्वर के सिद्धांतों को जीवन में धारण करने से आत्मबल आता है। रावण बोला, मैंने तो बहुत तप किया, अपना सिर काट काट कर शिवजी की पूजा की, फिर भी आत्मबल क्यों नहीं आया? भगवान बोले, जो व्यक्ति पवित्र, दोष दुर्गुणों से रहित जीवन जीता है, भगवान के गुणों को अपने अंदर ग्रहण करता है, समाज की सेवा करता है, उसमें ही आत्मबल आता है। तुमने भजन, पूजन, जप, तप, व्रत तो किए, लेकिन अपने दोष दुर्गुणों को नहीं छोड़ा। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डाली, पर नारी को चुराया, क्रोध, अहंकार, अत्याचार, अनाचार और दुराचार का साथ नहीं छोड़ा, तो आत्मबल कहाँ से आएगा? ऐसा भजन, पूजन, तप और शीश काट काट कर चढ़ाना सब व्यर्थ ही सिद्ध होता है। फिर गुरुदेव ने हमें हनुमान का उदाहरण देकर समझाया कि हनुमान की क्या स्थिति थी। सुग्रीव के मंत्री थे। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था और सुग्रीव डर कर हनुमान के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर छिपकर समय बिताते थे। वही हनुमान जब भगवान राम की सहायता के लिए उनके संपर्क में आए तो उनका आत्मबल कितना बढ़ गया। बेटा, परमार्थ का, दूसरों की सहायता का, समाज सेवा का कार्य करने वालों का आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। जब हनुमान में आत्मबल आया तो उनमें शरीर बल भी इतना आ गया कि समुद्र को लांघ गए, पर्वत को उखाड़ लाए, लंका में रावण की सभा में ताल ठोक कर खड़े हो गए, राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पाताल से अहिरावण से छुड़ा लाए, सीता माता की खोज करके लाए। इतना शरीर बल उनको मिल गया था। और धन बल की बात बताएं तो भारत के 7 लाख गांव में कम से कम एक मंदिर प्रति गांव भी गिने तो 7 लाख मंदिर हनुमान के होंगे। इतने मंदिर तो भगवान राम के भी नहीं हैं। इन मंदिरों की कीमत अरबों रुपए होगी और उनमें करोड़ों का भोग लग जाता होगा। इतना धन हनुमान को मिल गया और सम्मान श्रद्धा इतनी मिली
कि आज भारत में सबसे अधिक भक्त हनुमान के हैं। बेटा, अध्यात्म के रास्ते पर जो भी चला उसे सभी कुछ मिलता चला गया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।